कौन कौन? उत्तल और अब ध्यान से समझिएगा, ये गोला है तो इसका केंद्र बीच में होगा। अरे ध्यान से समझिए ना तो गड़बड़ा जाएगा। दिखा? केंद्र पता है? केंद्र के परिभाषा पता है? किसी निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है? वृत्त के केंद्र पर अहिले रहे तो किसी निश्चित बिंदु को क्या बोला जाता है? वृत्त के केंद्र। चाहे इसको भी केंद्र बोल दें, कोई दिक्कत ना। समझ में आया? अरे जैसे मान ला बकरी बनब, खूंटा गड़ब तो खूंटा गाड़ देला रस्सी ओकरा के ढील देला जितना रस्सी बा तो यहाँ नाची ना तो जहाँ अगर खूंटा मेन बा उहे हो जाए का केंद्र। बुझा गए? आ जब नाच गल पूरा तो बना दी वृत्त। क्लियर हो गए? अब बात थोड़ा समझिएगा, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ाई। अब सर समझिए, एक खोखला गोला का भाग है तो गोलीय दर्पण का ही प्रकार दुगो होता है, अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये पर से काट देना है। काट देना है मतलब बीचे बीचे फाड़ देना है। हाँ, हंसने की बात नहीं, अपने के से काट के आता निकाल नहीं खेले के मतलब फाड़ला के मतलब दोनों उधर जाए एक तरफ से। क्लियर हो गया? आप एने ओने ना दिमाग खराब मत करो सर, पढ़ाने दो हमको पहले से। तो ये तो क्या है? केंद्र हो गया। और पूछता है कि दर्पण बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या चीज का कलाई करते हैं कि परिवर्तक से? हाँ, चांदी का कलाई करते हैं सबसे अच्छा परिवर्तक बनाने के लिए। बात समझ में आ गया? तो चांदी के कलाई करते हैं तो कब अवतल होगा कब उत्तल होगा? हाई केंद्र हो गया। तो यदि अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पहले बाहर समझा के भीतर समझा रहे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा होता है जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर। किधर हो? केंद्र की ओर। हाँ, तो क्या बोलेंगे? जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? याद हो गया? बोल के देखो तो। बोलो, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बोले, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो परिवर्तक सतह केंद्र की ओर बनाना है तो इसको कहां से रजित करेंगे? बाहर से कि अंदर से? किधर से करेंगे? हाँ, बाहर से लेप चढ़ेगा सर। तब फुटू में दे देगा, बोले कि अवतल है कि उत्तल है, केंद्र इधर बना देगा। कौन सा है? कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के भाग को अगर बाहर से कलाई किया जाएगा, देखिए ये स्टैंडर्ड परिभाषा हो गया थोड़ा सा। यदि गोलीय दर्पण को बाहर से कलाई किया जाएगा तो वह बनेगा अवतल दर्पण। याद रहेगा? यो परिभाषा लिख सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण के भाग को अगर बाहरी सतह को कलाई करते हैं तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? हाय, सब कोई जाने ला। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किधर हो उसे क्या कहेंगे? जन मन करे इच्छा पूर्ण तन लिख सकते हैं। और बताएंगे कि दो और है। इतना हो गया क्लियर? आप सर आगे देखिए। अब उत्तल दर्पण कब कहेंगे? हम बता रहे हैं, आप लोग खाली समझते चलिए। थोड़ा देखें, इधर तक केंद्र था ना, कुछ नहीं किया सर। हाई वाला ढकानवा उठा के हेने लगा दिए, हाई वाला ढकानवा के ने खाली ठेल दिए ओकरा के होने, अगर खींच लिए है ना, दिक्कत समझ में इतना रहा। तो इसको सर मैं कलाई करें कहाँ से? अंदर से। अभी मत सोचिए केंद्र है ना शिफ्ट हो जाएगा, केंद्र होकर वही जन है ना, बुझा? अरे मान ला साइकिल के रिंग बाद दू टुकी टूट गल, कहीं लड़ गल तो समझ में आए?
तो रिंगवा यहाँ सटल बा तो हई रिंगवा हई रिंगवा हई है, बुझा गल। तो एक हब हेने रही कि हेने केने रही, हम होने लगा के हेने हब मत लगा दिया, बुझा गया ना। अब बात समझिए सर। तो अगर खोखले गोले के भाग को अगर अंदर से कलाई करेंगे तब कौन सा कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल पहचाने आए, पहचाने आ गया सबको। तो किसी भी गोलीय दर्पण के भाग को अगर अंदर से कलाई करेंगे तब कहलाएगा उत्तल, और जब बाहर से करेंगे तो ना बुझाते हैं कहिए है ना। से लौकता नु कि पीछे से आगे से लौकता केगा बा है नो गौर बा आव कौन दर्पण, अवतल। अवतल क्या बोलेंगे, तो ऐसे हाथ कर लीजिए, देखिए गाढ़ा है, याद रहेगा, भुलाइएगा मत, माजा मत लीजिए, लो आराम से याद करिए तो दिक्कत हो जाए, पसीना छोड़ा देगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया इतना बात। तो अवतल दर्पण समझ में आ गया। तो जिस दर्पण की परिवर्तक सतह किधर हो, हेकर केंद्र है बा, आओ बुझा गया, आ गया समझ में। तो कलाई के न से कर बा, हाँ तो बाहर भीतर पूछी तो गड़बड़ाइए मत, हम कल आओ हेने से नहीं खेलोगे तो हेने से कलाई कर लो, बुझा गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए सर, ही क्या करता है तू सब, अवतल उतल समझ में आ गए। अब सर बात एगो नया नया चीज आवेला, अब क्या थोड़ा समझिएगा आप लोग। बढ़ाई आगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा याद होगा। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परिवर्तक सतह केंद्र के क्या होता है तो उसे क्या बोलेंगे। ये भी बात याद रखिएगा, किसी भी खोखले गोले दर्पण के अगर अंदर से कलाई कर जाएगा तो कौन सा दर्पण, और बाहर से कर जाएगा तो, बात बुझा गया। गाढ़ा रहेगा तो अवतल समझिएगा, क्लियर है। बढ़े आगे, अब बात समझिएगा सर। थोड़ा सा एगो बात आता है, लेंसो एजन तनी से बता दी, कंपेयर कर दे, थोड़ा सा बताओ तनी, ज्यादा ना, ठीक है। आए देखला आए, लेंस के मतलब होता है ना कि कोई भी प्रतिबिंब जो होता है ना आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। पारदर्शी अपारदर्शी अलग चीज है, बताओ तनी, वो छूट नु गल बा, रुक जा, बता थोड़ा देर रुक जा, ये बुझा गल।